तो आज पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। इसे ऐसे पढ़ेंगे कि पढ़ते पढ़ते में हमें याद हो जाए। तो ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी नदी है? पूर्ववर्ती है या अनुवर्ती है? तो लेट्स जानते हैं पूर्ववर्ती नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी कौन सी नदी होती है? जो ढाल को काट के अपना मार्ग बनाती है, यानी कि ये हिमालय है। हिमालय को काट के उसने अपना मार्ग बना लिया, ये हो गई पूर्ववर्ती नदी। अगर अनुवर्ती नदी होती तो अनुवर्ती नदी क्या होती? ढाल के अनुरूप बहती, जिस तरह का ढाल होता उसी डायरेक्शन में बहती जाती। जबकि पूर्ववर्ती नदी क्या होती है? ढाल को काट के अपना मार्ग बना लेती, ये होती है पूर्ववर्ती नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है। अब जानते हैं दूसरी बात ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र का उत्थान जो हुआ था हिमालय से पूर्व ही हो चुका था, यानी कि हिमालय का जब उत्थान हुआ उससे पहले ही ब्रह्मपुत्र नदी उपस्थित थी। बस उसका मार्ग क्या था? मार्ग दूसरा था। लेकिन हिमालय की उपस्थिति के बाद उसके मार्ग में परिवर्तन हुआ, किंतु उससे पूर्व ही, हिमालय के उत्थान से पूर्व ही ब्रह्मपुत्र नदी का उत्थान था। तो अब जानते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। चलिए पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। कहाँ से होता है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, तिब्बत यानी चीन के पास। जब ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में प्रवाहित होती है तो इसे जाना जाता है यारलुंग शांगपो नाम से। किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग शांगपो नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल में प्रवेश करती है, यानी कि अरुणाचल में कहाँ प्रवेश करती है? दिहांग दर्रे के पास। अरुणाचल में अगर पूछा जाए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है तो अरुणाचल में प्रवेश करती है। अगर राज्य पूछे तो, दर्रा पूछे तो कौन से दर्रे के पास? दिहांग दर्रे के पास। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी नदी है जो नामचा बरवा के पास यू टर्न लेती है, यानी गार्ज बनाती है, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा के पास एक गहरा गार्ज बनाती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल में प्रवेश करती है तो उसे दिहांग नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दिहांग नाम से जाना जाता है। जब दिहांग नदी आगे प्रवाहित होती है तो दिबांग और लोहित इसमें आके मिलती हैं। उसके पश्चात इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिबांग लोहित के मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र, उससे पूर्व दिहांग। असम में सादिया और धुबरी के पास रैंप घाटी में प्रवाहित होती है ब्रह्मपुत्र नदी। रैंप घाटी वो होती है जिसमें क्या होता है? एक तरफ पर्वत होता है, एक तरफ पठार होता है और बीच में नदियाँ प्रवाहित होती, उसे कहते हैं रैंप घाटी। यानी कि एक पठार एक पर्वत बीच से प्रवाहित हो रही है नदी। कहाँ प्रवाहित होती है रैंप घाटी में? असम में, सदिया से धुबरी के पास तक। असम में ही डिब्रूगढ़ के पास क्या करती है? दो शाखाओं में ब्रह्मपुत्र बट जाती है, जिसकी नीचे की धारा ब्रह्मपुत्र, ऊपर की धारा खैरकुटिया कहलाती है। कहाँ तक बनती है ये बनती है लखीमपुर और डिब्रूगढ़ के बीच में। और एक काफ़ी अवसाद जमा हो जाता है जब ये दो धाराओं में बटती हैं, तो इनके बीच में काफ़ी अवसाद जमा हो जाती है, जिससे क्या होता है? एक द्वीप का निर्माण होता है, माजुली द्वीप। किस द्वीप का निर्माण होता है? ब्रह्मपुत्र नदी पे माजुली द्वीप का निर्माण होता है। असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी को लुइत और बुरलंबुतुर नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है असम में? लुइत एवं बुरलंबुतुर नाम से जाना जाता है। असम में ही ब्रह्मपुत्र की चौड़ाई अत्यधिक हो जाती है। असम में ही रेम घाटी में प्रवाहित होती है। असम में ही कुंचित या गुथा हुआ मार्ग बनाती है। तो ये असम में बहुत सारे फैक्ट हैं जो याद करने लायक है कि असम में किस नाम से पुकारा जाता है। माजुली द्वीप का निर्माण किस राज्य में होता है? माजुली द्वीप का निर्माण किस नदी पे होता है? असम में माजुली जो द्वीप है असम में किन दो क्षेत्रों के बीच में होता है निर्माण? माजुली द्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जबकि भारत का सबसे बड़ा एकमात्र नदी द्वीप जिला है। अब बात करते हैं जब असम आगे को प्रवाहित होती है
तो गारो खासी जयंतिया यानी गोलपारा के पास दक्षिण पश्चिम में मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है कौन, ब्रह्मपुत्र नदी, तो उसे जमुना नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से, जमुना नाम से पुकारा जाता है। यहीं सिक्किम से आके इसमें तीस्ता मिलती है। और इसको बताना होगा आपको कि पद्मा किसका नाम है। पद्मा जमुना में आके जब पद्मा मिलती हैं तो पद्मा कहाँ मिलती है, जमुना में गोलकुंडों के पास। कहाँ मिलती है, बांग्लादेश में गोलकुंडों के पास मिलती हैं। वहीं जब जमुना और पद्मा मिलती हैं तो पद्मा ही नाम से आगे प्रवाहित होती है ब्रह्मपुत्र नदी। और मणिपुर से आने वाली बराक यानी कि मेघना नदी जब जमुना में मिलती है तो जमुना के नाम, जब जमुना में मिलती है तो मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये था गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बंगाल की खाड़ी में बनता है। अब जल्दी जल्दी याद करते हैं, कुछ फैक्ट लर्न करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिवर के साथ। तो जल्दी जल्दी याद करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, चेमा युंगलुंग ग्लेशियर। ब्रह्मपुत्र का उद्गम चेमा युंगलुंग ग्लेशियर से हुआ है। तिब्बत में किस नाम से ब्रह्मपुत्र को पुकारा जाता है, यारलुंग शांगपो। किस नाम से, यारलुंग शांगपो नाम से पुकारा जाता है। अरुणाचल में कहाँ प्रवेश करती है, दिहांग दर्रे के पास। कहाँ, दिहांग दर्रे के पास। यू टर्न कहाँ लेती है, नामचा बरवा के पास। कहाँ, नामचा। किस दो नदियों के मिलने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, दिबांग लोहित। दिबांग लोहित। किस जगह पर ये माजुली द्वीप का निर्माण होता है, असम में। कहाँ, असम में। ऊपर की धारा खैरकुटिया, नीचे की माजुली। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। असम में किस घाटी में प्रवाहित होती है, रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। रैंप घाटी पर्वत पठार बीच से प्रवाहित होने वाली नदी क्या हो जाएगी, रैंप घाटी में प्रवाहित होने वाली। सबसे अधिक चौड़ाई कहाँ मिलती है, असम में मिलती है। गुंचित मार्ग कहाँ बनाती है, असम में बनाती है। लुहित और बुलम्बुतुर कहाँ कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को, असम में कहा जाता है। कहाँ प्रवेश करती है, किस जगह में, बांग्लादेश में, गोलपारा गारो खासी जयंतिया के पास। जमुना पद्मा में कहाँ मिलती है, गोलकुंडों के पास। मेघना कहाँ से निकलती है, मणिपुर से। मेघना ब्रह्मपुत्र में जब मिलती है तो उस किस नाम से आगे प्रवाहित होकर डेल्टा बनाती है, मेघना नाम से ही प्रवाहित होती है। तो चलिए बता देते हैं, पद्मा किसका नाम है, पद्मा गंगा का नाम है। गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा को, गंगा को ही पद्मा नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट रिवर के साथ। सो थैंक यू।